सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम। हिना साहिब बंदगी सतनाम। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। हेमलता सतनाम। आशा बहन यादव सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास नेपाल सतनाम साहिब बंदगी। मूल ज्ञान जय सतनाम। लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम। मनीष साहिब बंदगी सतनाम। कपिल देवरा सतनाम साहिब बंदगी। अनुराधा सतनाम। जेठा भाई साहिब बंदगी सतनाम। केशव परमार शकुंतला रानी सतनाम सतनाम। टेक्निकल देवानंदा सतनाम साहिब बंदगी। जय बाबा की साहिब बंदगी सतनाम। राहुल कुमार यादव जय सतनाम। किरण बाई जी साहिब बंदगी सतनाम। बीना प्रजापत सतनाम। कबीर मूल स्वरूप जय सतनाम। पूरनदास साहिब बंदगी। राहुल दास सतनाम। तिलक राम सतनाम सतनाम। किरण देवी साहिब बंदगी सतनाम। हरिचंद सतनाम। गुरुग्राम से हरीशचंद्र सतनाम सतनाम। शब्द गुरु महिमा साहिब बंदगी सतनाम। विनोद गेमिंग जय सतनाम। यूकेसी वाह मेरे दाताजी वाह सतनाम सतनाम। कबीर मूल ज्ञान जय सतनाम जय सतनाम। धनंजय साहिब बंदगी सतनाम। राम कुमार यादव सतनाम सतनाम। जल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा। बीना प्रजापति सतनाम। उमा राठौर सतनाम। राम नरेश देवरा साहिब बंदगी। हितेश पुंडीर सतनाम। पूरन चौहान मनोरमा पटेल साहिब बंदगी। सुरेंद्र पाल जय सतनाम। विलास सतनाम साहिब बंदगी। पन्ना सिंह मनोरमा जय सतनाम। गुरु शरणम सतनाम। लालचंद गढ़वाली गेमर्स जय सतनाम। ओम प्रकाश यादव जय सतनाम। विधि सूट कलेक्शन सतनाम सतनाम। परमार देवराज मंजू अंजना सतनाम। सोनी अवस्थी जय सतनाम। रजनीश साहिब बंदगी सतनाम। बचित्तर सिंह जय सतनाम। सता साहिब बंदगी। सुनिधि पाठक जय सतनाम। मलकीत सिंह साहिब बंदगी। राजेश कुमार जय सतनाम जय सतनाम। भैरव दास साहिब बंदगी सतनाम। उमा राठौर जय बंदी छोड़ की। राम खिलौनी सतनाम साहिब बंदगी। आरबी खुमन सतनाम। विक्रम आसनसोल जय सतनाम। विनीश दास साहिब बंदगी सतनाम। प्रियंका यादव सतनाम। रजनीश साहिब बंदगी सतनाम। उषा शर्मा जय सतनाम। इम्पैक्टफुल डिबेट साहिब बंदगी सतनाम। मीनू बाला साहिब बंदगी। उषा शर्मा जय सतनाम जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। रामपाल जी के भगत का फ़ोन आ गया था। काफ़ी सालों से रामपाल जी से जुड़े हुए थे। काफ़ी सालों से रामपाल जी से जुड़े हुए थे। अब ज्ञान समझ में आया है तो रो रो के अरदास लगाई है कि शिक्षा मिल जाए और दया हो भी गई है। ऐसे ही धीरे धीरे सब जागेंगे, क्योंकि सब मालिक के बच्चे हैं। सबके पास 16 गुण हैं, जिसको 16 श्रृंगार भी बोला जाता है। सबके पास 16 गुण हैं, लेकिन अपने गुणों को समझ नहीं पा रहा है। आज गुणों पे भी चर्चा करेंगे। फ़ोन भी आ गया भगत का। आज चर्चा करेंगे कछुए की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इस कछुए ने बड़ी उछल छा रखी है। आज इस कछुए का टेटुआ दबाने का समय आ गया है।
ये दुनियावी कछुए की बात कर रहा हूँ मैं, कुरुम की बात मत समझ लेना। कुरुम तो एकमात्र ऐसा गुण है, एकमात्र ऐसा भाव है जिससे सबकी मुक्ति होगी। अगर परमात्मा ने पहले नंबर पे कुरुम को रखा है 16 पुत्रों में, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, ऐसे ही किसी चलते फिरते ने नहीं रखा है। ये परमात्मा की वाणी है। और अगर कोई उस कछुए को गली का कछुआ, किसी तालाब का, नाली का कछुआ समझ ले और बोलने लग जाए कि कछुआ चाहे गर्दन बाहर निकाले तब भी मरेगा, चाहे गर्दन अंदर कर ले तब भी मरेगा, तो उसके जैसा इस दुनिया में कोई महामूर्ख नहीं है। ये बातें वो कर सकते हैं जो अनुभवहीन हैं, जिनको अभी शब्द का अनुभव ही नहीं हुआ है, वो ये बातें कर सकते हैं। कोई टूटी फूटी नकली बाणी बना सकते हैं कि कछुआ अंदर भी है बाहर भी है, वो नाशवान मरेगा, वो फंसेगा, कुछ भी बना लो जोड़ तोड़ करके, कौन पूछ रहा है। लेकिन आज इस कछुए का निबेड़ा कर देते हैं जो 3-4 दिन से मुद्दा बना हुआ था। आखिर ये कछुआ क्या है? क्या ये वो कछुआ है जो हम तालाबों में देखते हैं, कि जो अंदर घुसने के बाद भी जिसको मौत नसीब हो जाती है? जो कछुआ पकड़ते हैं, कछुए का भी मीट खाया जाता है, आपको बता दूं मैं। जो कछुआ पकड़ते हैं वो कछुए को कैसे मारते हैं? कछुआ अंदर भी घुस जाए तब भी वो मारा जाता है, वरना कछुआ मरे ही कभी ना। लेकिन वो दुनियावी कछुए की बात हो रही है। उस कछुए को उल्टा कर देते हैं और नीचे उसका जो शेल होता है, उसका जो उसका खोल होता है, वो नीचे से काफ़ी कमज़ोर होता है, ऊपर का तो बहुत ठोस होता है, नीचे का वैसा ठोस नहीं होता। उस पर 2-4 छेनी हथौड़े मारो वो खुल जाता है। सुनिधि पाठक, बहुत ताकत होती है कछुए के मांस में, ऐसा लोग कहते हैं। भैया भगवान जी का अवतार है ताकत तो होगी जो पूरा समुद्र मंथन कर डाला उस कछुए के चक्कर में, पूरा पर्वत कछुए ने उठा लिया अपनी पीठ पे, तो ताकत तो है। तो उसका मांस लोग खाते हैं और कछुए को बख्शते नहीं हैं, चाहे कछुआ अंदर छुप जाए उल्टा करके मारते हैं उसको लेकिन अगर कोई उस कछुए को परमात्मा की वाणी वाला कछुआ समझ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये करेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थूक में पकोड़े तलते हैं देखो, पकोड़े तले जाते हैं घी में पकोड़े तले जाते हैं। क्यों तले जाते हैं? घी में पूड़ी तली जाती हैं। क्यों तली जाती हैं? क्योंकि घी मंथन का नाम है। घी मंथन का नाम है। दूध से मक्खन, मक्खन से दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी जब बनाया जाता है तो मथा जाता है, मंथन। तो अगर हमने 16 पुत्रों का मंथन किया, 16 गुणों का मंथन किया, तो कैसे किया? अनुभव ज्ञान से। जब हमने अनुभव किया, जब शब्द गुरु की दया हुई और सूरत शब्द में समाई, तब समझ में आया कि आखिर पहला पुत्र कुरुम ही क्यों है। ये 16 पुत्र कबीरपंथी 600 सालों से पढ़ रहे हैं, सब 16 सुत 16 पुत्र में लगे पड़े हैं। एक भी नहीं समझ पाया कि 16 पुत्र नहीं 16 गुण हैं। रामपाल महाराज जो कहते हैं हम कबीर के अवतार हैं, तारीख भी गलत बताते हैं कि जिस दिन परमात्मा मिले, वो तारीख चेक करोगे तारीख गलत है वो भी 16 पुत्र की कहानी को सत्य मानकर कहानी बना के बैठ गए, कहानी ज्ञान में उलझ गए। अगर उनको अनुभव ज्ञान हुआ होता, अगर कभी सूरत शब्द में समाई होती,
तो समझ में आ जाता कि प्रथम पुत्र कुरुम ही क्यों है। समझ लो, समझ लो। विनीश दास साहिब कछुए का भेद नहीं समझते हैं मूर्खानंद, क्योंकि विवेकी ही समझेगा। बिल्कुल सही बात है। मूर्खानंद का मतलब होता है जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में आनंदित हो उठे। अब एक आदमी है जो कुछ बाणियाँ लिखता रहता है, कुछ जो मन में आता है उलझुल लिखता रहता है। उसके मन में आया, उसने कछुए के ऊपर वाणी लिख दी। कोई वाणी क्या बोलूँ उसको, शायरी होती है ये सब। तुक्के मारना, तुक बैठाना, ये सब शायरी होती है। आपको एक से एक शायर मिल जाएंगे, एक से एक शायर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जो परमात्मा भगवान के ऊपर भी, जो राम हनुमान श्याम के ऊपर भी, जो दुनिया के ऊपर भी, जो हर चीज़ के ऊपर, कहो मोदी के ऊपर, कहो योगी के ऊपर, कहो राहुल गांधी के ऊपर, कहो सारे नेताओं के ऊपर बढ़िया से बढ़िया शायरी बना देते हैं। उसको वाणी नहीं कहेंगे, शेरो शायरी कहेंगे। तो एक शेरो शायरी करने वाला है कोई आदमी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने कोई शायरी बना दी कि कछुआ अंदर भी मरेगा बाहर भी मरेगा, ऐसे करके, यानी थूक के पकोड़े तल दिए। उसने थूक में पकोड़े तल दिए। थूक में पकोड़े का मतलब होता है जुबानी खर्चा। ये जुबान है ना, थूक में है ये जुबान जो भी कुछ बोल रही है वो थूक वाला बोल रही है। यानी कथनी ज्ञान जो होता है वो थूकिया ज्ञान होता है, थूकिया। और उस कथनी ज्ञान को सुन के जो लोग उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी का वाहवाही करने लग जाते हैं, वो लोग कहलाते हैं जो थूक के पकोड़ों का स्वाद लेने वाले। उनको अनुभव ज्ञान नहीं है। ऐसी बेतुकी वाणियों पे, ऐसी बेतुकी शायरियों पे जो वाह वाह करने लग जाए, वो थूक के पकोड़ों में ही खुश है। उसको अनुभव ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उसको परमात्मा की वाणी से कोई मतलब नहीं है। वो थूक के पकोड़ों में आनंद ले रहा है, और जो ये आनंद दे रहा है वो खुद थूक के पकोड़े खा के बैठा है। यानी किसी के मुंह से निकले हुए, जैसे मैं कहता हूं थुक चट्टू। थुक चट्टू का मतलब होता है जो किसी की बातों को चोरी करके, यानी चाट के, उसको अपना बना के सिद्ध करे कि ये तो मेरा ज्ञान है, उसको थुक चट्टू कहते हैं। उसको थुक चट्टू कहते हैं। तो ऐसे ही थुक चट्टू कई हैं, क्यों नाम लेना किसी का। तो उन्हीं में से कोई एक ये शायरी बना के बैठ गया कि कछुआ बाहर भी मरेगा अंदर भी मरेगा, और कुछ लोग तालियां बजाने लगे। विवेकहीन प्राणी। विवेकहीन इसलिए क्योंकि उनको भाव ही नहीं समझ में आया। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर शब्द का एक भाव होता है। जो शब्द का अर्थ होता है उसको शब्दार्थ कहते हैं, और जो शब्द का भाव होता है उसको भावार्थ कहते हैं। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, और लोग केवल थूक के पकोड़ों की वाहवाही करने लग जाते हैं। जबकि कबीर साहब ने उसको बिल्कुल खंडित किया है। साहिब कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई। कि भाई अनुभव ज्ञान बिना तुम कितनी कथनी कथ लो, तुम परमात्मा को भी झूठ साबित कर दो कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम परमात्मा से भी बड़े बन जाओ कथनी में, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा मेरे भाई। लख 84 में जाना पड़ेगा। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और मैं कई दिनों से बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई ये सब अज्ञान हटा दो, ज्ञान में आ जाओ। तुम्हें सपने में भी नहीं पता लग सकता कि कुरुम आखिर है क्या चीज़। केवल अनुभव ज्ञान ना होने के कारण कथनी ज्ञान वाले घणे हैं। घणे घणे यानी बहुत सारे हैं, लेकिन
करने वाले कोई बिरले हैं, नहीं समझ में आता। आज पूरा खुलासा कर देंगे कछुए का, ऐसा टेटुआ दबाएंगे कछुए का कि दोबारा गर्दन निकालेगा ही नहीं। सदा सदा के लिए अंदर घुस जाएगा सेफ मोड में। तो अच्छी तरह समझना है, गहराई से समझना है। बेवकूफ बनाने वाले बेवकूफ तभी बना पाते हैं जब सामने वाला बनने को तैयार हो। समझ लो, अब सामने वाला विवेकी हो गया तो ऐसा धोएगा ना, इनको ऐसा धोएगा कि मुंह छुपाते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे। तो आज इनको धोया जाएगा। क्यों? कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। तो आज ये धोबी गुरु कपड़े की धुलाई करने जा रहा है। अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना, ताकि कल को कोई और ना आ जाए ये बोलने वाला कि नितिन दास कहता है कि कछुआ खुद में समा जाएगा। ये भी अज्ञान है, हमें खुद में नहीं समाना है। तो भाई आज इस कछुए का ऐसा टेटुआ दबाएंगे कि दोबारा कभी बाहर निकलने की गलती नहीं करेगा। सतनाम 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 सतनाम। तो अच्छे से समझ लेना है क्या बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ लेना है क्या बता रहा हूं मैं। सतनाम सतनाम। तो अच्छे से समझ लो आज, ताकि कल को कोई दोबारा से भ्रमित करने की कोशिश ना करे। कहीं तो इस चक्कर में ना पाओ कि अरे भाई खुद में नहीं समाना है, कुछ और करना है, वो ज्ञानी जी बताएंगे कि क्या करना है। तो ऐसे किसी भ्रम में मत रहना। आज आपको इस कछुए का पूरा भेद समझा देते हैं कि आखिर क्या है कछुआ। आखिर साहिब ने पहला पुत्र कछुआ ही क्यों बोला? समझ, कछुआ आखिर बोला किसके लिए? कौन है कछुआ? अब कई लोग मान के बैठे हैं कछुआ कौन है, ये काया कछुआ है। अब काया कछुआ है तो क्या करना है, बाहर से सारा ध्यान हटा के इस काया के अंदर लगा लेना है। बिल्कुल नहीं, गलत ज्ञान। अरे ये कछुआ काया नहीं है भाई, जो साहिब ने बोला। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो काया बनी भी नहीं है जब ये कुरुम का गुण बोला गया। पहला गुण कुरुम है, पहला गुण 16 गुणों में पहला गुण कुरुम है। अभी ना तो काल आया, ना ज्ञान आया, ना विवेक आया, ना जलरंगी आया, ना मन आया, ना माया आई, ना 3 गुण आए, कुछ भी नहीं आया। समझ लो, अभी कुछ भी नहीं है, केवल कुरुम है। समझ लो। अब जैसे ही पहला गुण आया, प्रथम गुण, सतनाम सतनाम। पहले गुण कुरुम का मतलब क्या है, भाव क्या है, पहले भाव समझना पड़ेगा। कुरुम का मतलब क्या है? कछुए का मतलब क्या है? क्यों कछुआ ही बोला गया? क्योंकि यहां से सृष्टि का विस्तार है। यानी कछुआ जब अपनी गर्दन निकालता है, जैसे ही कछुए की गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, तो समझ लो कि विस्तार शुरू हो गया। इसको प्रसारण कहते हैं, प्रसारण।
और जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, यानी शब्द से जैसे ही सुरता ने विस्तार शुरू किया, तो सुरत क्या है और शब्द क्या है, इन दोनों में ही ये कछुए का भाव है, इन दोनों में ही छुपा है। अभी तो ना कोई देह धारण करी, ना कोई दूसरा गुण आया, अभी कुछ भी नहीं है। अभी ना निराकार ना साकार, ना सरगुण ना निर्गुण, ना पांच तत्व, ना कोई काया ना इंद्री, और पहले ही गुण यानी पहली ही प्रक्रिया में कुरुम का नाम आ गया। समझ लो, अब जैसे ही शब्द से सुरता अलग हुई, विस्तार शुरू हुआ, तो ये कुरुम बन गया। यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, कछुए की गर्दन, जैसे ही कछुआ बाहर नहीं आ गया खोल में से याद रखना, कई लोग कह रहे हैं हमारा गुरु कछुआ नहीं है। हमारे ही चेले, हमारे ही शिष्य कहने लगे, उसकी फटी हुई वाणी सुन के कहते कि हमारा गुरु कछुआ नहीं है, कह रहे हैं हमारा गुरु। अरे भाई, तो हमने कब तुम्हें तुम्हारा गुरु कछुआ बता दिया कह रहे कछुआ तो 84 का जीव है। तो भाई, तो परमात्मा तो हमें हंस बनाने को भी कह रहे हैं कि नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो पता लगा परमात्मा तो कह रहे तू 84 में चला जा। कबीर साहब कह रहे कागा से हंसा किया, करत न लागी वार। तो कागा भी 84 में और हंसा भी 84 में, फिर क्या फायदा हुआ भैया कबीरपंथी हो के तो बात यह है कि जो अविवेकी होता है, ऐसे होते हैं चेले। डांटना भी पड़ता है, अगर काट दिया तो समझाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, नहीं तो फिर कर देगा भी अगर वीडियो सही चल रही है तो यस लिखो, अगर वीडियो सही नहीं चल रही है तो नो लिखो। ओके, सही चल रही है। अरे नो वाले बहुत ज़्यादा हैं भाई। ये बीच में जो एक दो फ़ोन आए ना, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ा था उस नंबर पे। अभी ठीक चल रही है, अभी सही चल रही है। अभी जो पहले बीत गया, अब ठीक चल रही है। अनिरुद्ध, राम नरेश, उषा शर्मा, अब ठीक चल रही है। यस, हाँ ठीक है। तो आप लोग भी अगर कभी फ़ोन करते हैं तो पहले एक बार लाइव चेक कर लिया करिए, कहीं लाइव तो नहीं आ रहा। पता लगा 15-15 फ़ोन घुमा रहे हो एक ही बार में, फिर क्लास तगड़ी वाली लगती है एक बार अगर मैं फ़ोन काट दूं तो समझ जाया करो कि अब गुरुजी बिजी हैं। कम से कम 1 घंटा फ़ोन नहीं करना दोबारा। चलो, तो बात चल रही थी कुरुम की। जैसे ही सुरता, यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, अब वो खतरे में आ गई, डेंजर मोड में आ गई। क्योंकि सुरता जैसे ही बाहर हुई, वैसे ही वो फंसती ही चली गई, आगे से आगे बढ़ती चली गई, फंसती चली गई। इसी को बोला सुरत फंसी संसार में और ताज से पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी जैसे ही सुरत शब्द से जुदा हुई, जैसे ही गर्दन अपने खोल से, अपने कवर से बाहर निकली, अब वो बंधन में आ गई, अब वो दिक्कत में आ गई। अब वो अगर वापस अपने खोल में चली जाए, यानी जो सुरता शब्द से निकली
अब वो शब्द में ही समा जाए तो उसका कल्याण हो जाए। यानी सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, ये कबीर साहब का सिद्धांत है। इसमें कोई भी इंसान, चाहे कोई शेरो शायरी वाला आ जाए, चाहे कोई महाज्ञानी आ जाए, चाहे कोई महाबकवादी आ जाए वो इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता। और जो इस सिद्धांत को बदलने की कोशिश करेगा उसके लफेड़े पड़ेंगे भाई ज्ञान के उसके इतने थपेड़े पड़ेंगे कि वो उठ नहीं पाएगा दोबारा। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही यही है, कबीर साहब का ज्ञान ही यही है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। एक ही गोला पड़ेगा और पूरा मैदान खाली हो जाएगा। चारों हाँ बिल्कुल, चारों खाने चित्त। इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अज्ञानी बदलने की कोशिश कर सकता, जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है, ये है वो है दुनियादारी, लेकिन थपेड़े बहुत पड़ेंगे काल के मैं तो ये कहता हूं कि एक बार कछुए की जून में जाके देख लेना, गर्दन बाहर निकाल के देख लेना। जैसे ही कोई लाठी मारने लगेगा अपने आप गर्दन अंदर चली जाएगी। एक बार भी दोहा नहीं निकलेगा कि अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं अपने आप दुबक जाएगा अंदर। जो गलत धारणा में जीते हैं, गलत धारणा, गलत का गा और धारणा का धा बन गया गधा जो गलत धारणा में जीते हैं उनको गधे की योनि प्राप्त होती है, याद रखना। अब क्या होगा, अब पीठ पे लदेगी माटी और पिछवाड़े पे पड़ेगी लाठी, तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन अज्ञानियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर कछुआ होता क्या है। क्योंकि गधे के ऊपर खोल नहीं है गधा लाठियां ही खाएगा, कछुआ बच सकता है फिर इनको समझ में आएगा, हाँ कछुआ ही ठीक था गधा बन के तो बहुत लाठी खानी पड़ रही है भाई। तो बात ये है, तो कछुए को पानी वाला कछुआ समझोगे तो लाठियां ही खाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कछुआ एक भाव है। ये भाव तब समझ में आएगा तो हो गया। मेरे भाई निहाल हो जाओगे, समझ में आ जाएगा कि गुरु कैसे सूरत को बचाता है। कछुए की ढाल कैसे कछुए को बचाती है, कैसे गर्दन को, कैसे हाथों को बचाती है, कैसे पैर को बचाती है। निहाल हो जाओगे, निहाल। और जब तक शब्द में सूरत समाई नहीं, बेहाल हो जाओगे, बेहाल एक मिनट, हाँ थोड़ी सतनाम सतनाम सतनाम। वसुदेव पी, गुरुजी इस ज्ञान के लिए आपको कोटि कोटि नमन सतनाम सतनाम साई बंदगी। तो किसी ने भी भ्रमित नहीं होना है मेरे भाई।
समझ लो, कछुए की तरह होना चाहिए काम तुम्हारा, यानी सूरत शब्द में समा जानी चाहिए। सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा, अनहद नाद के द्वारा ये गति नहीं हो पाएगी। ये कछुए का भाव, ये कछुए की गति प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि कछुए के ही हाथ में है संकुचन और प्रसारण। ये कछुए का ही भाव है। कछुए का मतलब ये नहीं कि केवल बाहर ही निकलना आता है उसे, समाना भी आता है। समझ लो। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि कबीर ज्ञान अटपटा, ये झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। समझ लो। कई लोग कहते हैं, नितिन दास तो कहता है कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, फिर कहता है विहंगम चाल से जाना है, विहंगम चाल से जाना है। अबे मूर्खो, अरे निकम्मो, तुम आ चुके हो, तुम फंस चुके हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहां से ना आना ना जाना पड़े। आ तो तुम चुके ही हो। अगर नहीं जाओगे वापस तो फंसे ही हुए हो यहां पे। ऐसे ऐसे निकम्मे भर्ती हो चुके हैं हमारे पंथ में, और यही भागते हैं छोड़ छोड़ के अज्ञानता के कारण। अरे भाई, तोता पिंजड़े में आ चुका है, गलती कर चुका है, अब क्या करेगा तोता? अगर तोते को कहें ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पिंजड़े में बैठा है तोते को अगर कहेंगे ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पिंजड़े में ही बैठा है समझो। तोते को विहंगम चाल देनी है। तोते को विहंगम चाल देनी है। कहां देनी है? अपने निज स्वरूप में। और अगर तुमने अपना निज स्वरूप प्राप्त कर लिया, अगर तुमने अपना आत्म स्वरूप प्राप्त कर लिया जीते जी, तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये प्राप्ति के बाद की बात है, समझे? और यहीं मिलेगा तुम्हें। वो स्वरूप प्राप्त करने के लिए किसी सतलोक में जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा स्वरूप सतलोक में मिलेगा या अलख लोक में मिलेगा या अगम लोक में मिलेगा। समझ लो। इसलिए इन सब गलत धारणाओं को त्याग दो और गधे की जून से इंसान की जून में आ जाओ जो भी गलत धारणा को लेके चलते हैं वो गधे ही हैं गधे ही हैं, वो लाठी खाएंगे। इसलिए अब कछुए के भाव में आओ। अब सिमटाव शुरू करो, उलट समाओ। जैसे गर्दन निकली है, जिस डायरेक्शन से निकली है उसी डायरेक्शन में यू टर्न दे दो। यू टर्न, उलट समाओ। अरे उलट समानी आप में। किसमें? आप में। अपने आप में समाओ। उलट समानी आप में, प्रगति ज्योति अनंत और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब इस दोहे को सुना के वो गाजीपुर वाला गांजा पी के क्या बोलता है कहता है देखो देखो, बोल रहे हैं दोहे में साहिब सेवक एक संग, यानी वहां सेवक को साहिब मिलेंगे, फिर आहार विहार करेंगे। अरे निकम्मो, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। पहले समझ लो कि साहिब है क्या। अरे साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं। और बैठेगा किस ठौर? समझ लो साहिब क्या है। समझ लो, शब्द ही साहिब है, नाम ही साहिब है।
समझ लो, सतनाम ही साहिब है, प्रगटी ज्योत अनंत। इसका मतलब है ज्ञान प्रकाश। यानी इतना ज्ञान हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा कि जैसे मान के चलो हर धर्म ग्रंथ एक ज्योत लेके बैठा है, हर धर्म एक ज्योत प्रकट करके बैठा है, अलग अलग ज्योतें प्रकट करके बैठा है। तो यहाँ ज्योत अनंत यानी सारे धर्मों का ज्ञान एक ही बार में हो जाएगा। सारे ग्रंथों का ज्ञान, सारे तीर्थों का ज्ञान, यानी सबका ज्ञान एक ही बार में हो जाएगा जब साहिब सेवक एक हो जाएंगे। अब कैसे होंगे समझ लो। अब एक निकम्मा क्या कहता है, गाजीपुर वाला गांजा, वो क्या कहता है कि परमात्मा का नाम अलग है, परमात्मा का शब्द अलग है, आत्मा का शब्द अलग है, हमारा शब्द अलग है। अरे निकम्मो, मूर्खानंदों, मूर्खानंद यानी मूर्खतापूर्ण बातें करने के बाद अपनी ही मूर्खता पे आनंदित होता हुआ इंसान मूर्खानंद कहलाता है। और मूर्ख क्या होता है? जो बिना सोचे समझे कोई भी बात 10 आदमियों के सामने रख दे, मूर्ख, जो मुंह में आया रख दिया, वो बेवकूफ मूर्ख कहलाता है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का नाम और हमारा निज नाम एक ही है, एक ही है, दो नहीं है। समझ लो, एक ही है। निज नाम को जानना है। 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम में समाना है, तभी बात बनेगी। तुम अपने ही स्वरूप से अलग हो चुके हो। कुत्ता अपने स्वरूप से अलग हो चुका है, उसकी सुरती शीशे में फंस चुकी है। सूरत फंसी संसार में, अब क्या करना है? उसी सूरत को अपने असली स्वरूप में समा लेना है, बात बन जाएगी। और कुछ नहीं करना है। तो हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और अब हमने अपने स्वरूप में अपनी सूरत को लगा लेना है। सिंपल, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं। राधे राधे शब्द नाम को ही कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, शब्द नाम को कहते हैं, लेकिन उन नामों को नहीं कहते जो कंठ से जीभ से बोले जाते हैं। उन नामों को शब्द नहीं कहते। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, जीबा पे आवे नहीं। अनुराधा, कौन से नाम को कहते हैं भाई? नाम अनाम अनंत रहत है, और दूजा तत्व न कोई, कहें कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम अनंत रहत है, वो नाम, वो शब्द जो अनंत रहता है, जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, जो कभी उत्पन्न और खत्म नहीं होता है, उसको शब्द कहते हैं। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। साहिब कहते हैं शब्द न बिन से, शब्द वो है जो कभी बिनसता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता। बिन से देही, ये कच्ची मिट्टी का ये शरीर, ये बिनस जाएगा। इस शरीर से निकलने वाले सारे शब्द बिनस जाएंगे। इस शब्द से, इस
शरीर से निकलने वाले सारे शब्द नाश हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ लो, शब्द न बिन से और बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द स्नेही। हम शब्द स्नेही हैं भाई, हम इस देह के स्नेही नहीं हैं। लेकिन ये बात केवल वही समझ सकता है जिसने कथनी ज्ञान ना प्राप्त कर करनी ज्ञान, अनुभव ज्ञान प्राप्त किया हो। ये वही समझ सकता है, नहीं तो और किसी के बस की बात ही नहीं है। ये थूक के पकोड़े तलने वाले घड़े आते हैं और घड़े जाते हैं। ये घी में पकोड़े नहीं तल सकते, घी में पूरी नहीं तल सकते, क्योंकि घी मंथन का नाम है, घी आत्मचिंतन का नाम है। समझ लो। जय सतनाम। गुरुजी, मैंने 12वें पंथ वालों से पूछा कि जब परमात्मा ने अपना शरीर भी नहीं बनाया था तब वह कहाँ रहता था? तो जवाब देने की बजाय हमसे पूछने लगे कि अब परमात्मा कहाँ रहता है। शुक्र करो तुम्हें लाठी लेके भगाया नहीं इन्होंने, ये लाठी बहुत अच्छी चलाते हैं। जब पुलिस वाले आए आश्रम पे तो सबके हाथ में झंडा पकड़ा दिया। अब झंडे में मोटे मोटे डंडे, तो क्या नारा चला? कहते पुलिस वाले अगर प्यार से मान गए तो झंडा, और पुलिस वाले ना माने तो डंडा। अब इन मूर्खों को इतना नहीं पता कि वो पुलिस वाले हैं भाई, वो देश के जवान हैं, सैनिक हैं। वो केवल पुलिस मत समझ लेना, उसके पीछे फौज आएगी, फौज। जो ये कहते हैं ना सतलोक आश्रम उड़ के चला जाएगा, सतलोक में ये बोलने लगे कि जो आश्रम में रहेंगे, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे जब पता लगा कि भैया डंडे पड़ेंगे, तो ये लोग कहने लगे कि जो लोग आश्रम में रहेंगे वो लोग आश्रम समेत सतलोक में उड़ के चले जाएंगे, उड़न तश्तरी की तरह आश्रम घूमता हुआ चला जाएगा। ये लोगों की गवाहियां हैं। जो लोग हमारे पास नाम दीक्षा लेने आए उन्होंने बताया ही ये बात वहां पे। मैंने कहा भाई वो फौज है सामने, अगर ना भी उड़ा ना, ये 2 लॉन्चर अगर छोड़ दिए ये सब उड़ते ही नजर आएंगे। ये बिना टिकट के सतलोक पहुंचेंगे सीधे। तो भैया इनकी बातें निराली हैं। ये 12वें पंथ वाले धन्य हैं, 12वें पंथ वाले, इनकी बातें मत करो। तो शुक्र करो कि तुम्हें बड़े प्यार से इन्होंने पूछ लिया कि परमात्मा कहाँ रहता है। नहीं तो तुम्हारी हालत कुछ और ही होती। एक सवाल और पूछ रहे हैं जय सतनाम कि कबीर साहब, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि कबीर साहिब की वजह से सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार कराया। अत्याचार ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कबीर साहब के समय में किसी ने अत्याचार किया भी तो कबीर साहब ने उसकी रक्षा करी। ये कबीर साहब की 52 कसनियों में आता है। कबीर साहब ने सबकी रक्षा करी, एक को भी कष्ट नहीं होने दिया। जबकि कबीर साहब के ऊपर 52 कसनियों का कष्ट आया, उन्होंने झेला उसको, क्योंकि वो 52 से न्यारे हैं, वो काया से न्यारे हैं, वो पंच भौतिक शरीर से न्यारे हैं। उनको कोई कष्ट नहीं आता, वो जग से निराले हैं मेरे भाई। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे बैठे कबीर। जंजीरें बांध के कबीर साहब को पत्थर बांध के गंगा नदी में फेंक दिया गया। कहते जंजीरें टूट गईं, पत्थर गिर गए और मृगशाला पे बैठे कबीर। मृगशाला बन के तैयार हो गई गंगा के पानी के ऊपर, और आराम से जाके कबीर साहब ऊपर बैठे हुए हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, ये महिमा है हमारे बंदी छोड़ की। तो ऐसा नहीं है।
जनमत न्यूज़ हरियाणा, मीनाक्षी पानीपत, साहिब बंदगी सतनाम, साहिल भारद्वाज, पिताजी सदा ही जय हो, मालिक की सदा ही जय हो। गुरु शरणम, चेतन सिंह, अभी गुरुजी ने इशारे से बता दिया है कि हम देह स्नेही नहीं हैं, हम शरीर स्नेही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारी देह है, ये कैसे बनती है? ये प्रारब्ध से बनती है। हमें कितनी सांसें मिली हैं, हमें कितना अन्न दिया गया है खाने को, हमें कैसी खाल, कैसे बाल, कैसे दांत, कैसी आंत, कैसी आँखें, कैसी जांघें, ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये प्रारब्ध से मिला है। प्रारब्ध से ही शरीर का गठन होता है। और जब तक इस काया का ठेका पूरा ना हो जाए तब तक सूरत इस काया को चलाती है। समझ लो, शब्द की प्राप्ति भी हो जाए तब भी उसको ये काया चलानी पड़ेगी। ये विधि का विधान है, ये नियम है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी सूरत शब्द में समा गई, अब मैं वापस ना आऊं। देखो, जब तक तुमने इस काया का ठेका ले रखा है ये आपको भोगना ही पड़ेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। समझ लो, गुरु इज गॉड। मेरे गुरुदेव भगवान क्या लिख रहे हैं कि आपको सभी फंसा रहे हैं नकली गुरु। वाह भाई वाह, बात तो तुम्हारी सही लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा गुरु 12वें पंथ का ही है, पक्का है। जरा लिखो अपने गुरु का नाम। गुरु इज गॉड, जरा नाम लिखो। बात तो तुमने सही लिखी है कि गुरु इज गॉड। तो अगर गुरु इज गॉड देन हु इज गॉड? गुरु भगवान है तो फिर भगवान क्या है? जब तुम्हारा गुरु नहीं आया था या तुम्हारा गुरु पैदा नहीं हुआ था तो इसका मतलब कि गॉड भी पैदा नहीं हुआ था। देखो आ गया ना असलियत पे। लिख रहा है, दम है तो संत रामपाल जी महाराज आज्ञा ग्रहण करें। ले ओ, अरे लिखना तो सीख ले भाई। क्या लिख रहा है? ज्ञान सही नहीं है, कम से कम अक्षर ही सही लिख ले। इनके गुरुजी का ज्ञान क्या है मैं समझा देता हूँ। ये पहली बात तो कि हमारे प्रथम आचार्य, हमारे पहले जो गुरु हैं मदन साहिब, उनकी वाणी चोरी करता है। पहले तो इसका गुरु कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी पंथ की संतमत प्रकाश भाग 4 उस ग्रंथ में से ये वाणी चोरी करता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये रामपाल जी महाराज चोरी करता है। कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी संतमत प्रकाश भाग 4 में से चोरी करता है। अब क्या करता है? ये वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे नाम लिखा है मदन साहिब कहते हैं। ये क्या करता है? वहाँ से मदन साहिब हटा देता है। इस वाणी के आगे से जो नाम लिखा है गुरु का, हमारे पंथ के पहले गुरु का, ये मदन साहिब का नाम हटा देता है और वहाँ पे लिख देता है कि गुरु ग्रंथ साहब यानी बाबा नानक ये कहते हैं। इतना बड़ा धोखा इसने जीवों को दिया। राधा स्वामी वालों ने बिल्कुल सही छापा है कि मदन साहिब की ये वाणी है, लेकिन रामपाल जी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया
इन्होंने मदन साहिब का नाम हटा के नानक साहब का नाम लिख दिया। 2010 में जब मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई तुम नानक साहब का नाम छाप के बैठे हो, ये कौन से ग्रंथ में है, कौन से पेज नंबर पे है। इनका एक डिपार्टमेंट होता था शंका समाधान, वहाँ पे रामपाल जी का ही भाई बैठता था। मैंने उससे बात करी फ़ोन पे, जो हमारा 14 नंबर का सत्संग है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैंने रामपाल जी के भाई से बात करी, उनको पूछा कि ये कहाँ लिखा है दोहा, कौन से ग्रंथ में, तो कहता है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मैंने पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब में ये कहाँ पे लिखा है पेज नंबर पे, तो मुकर गया। कहता जी राधा स्वामी में लिखा है, राधा स्वामी की किताब में लिखा है। मैंने कहा राधा स्वामी की किताब में लिखा है, लेकिन कहीं तो ये वाणी दर्ज होगी। कहता उनसे पूछो जाके। मैंने कहा उन्होंने तो लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ये, तो कहता नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वहाँ लिखा है कि मदन साहिब ये कहते हैं। अरे मेरे भाई, जब तुझे पता है कि मदन साहिब ये कहते हैं, तो भाई तू मदन साहिब का नाम क्यों नहीं छपवा देता, क्यों नहीं छपवा देता। और जब शंका समाधान वालों को पता है कि ये मदन साहिब का दोहा है, तो क्या रामपाल जी को नहीं पता, उनको भी पता है, उनको भी एक एक बात पता है। लेकिन नहीं, मदन साहिब का नाम नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मदन साहिब का नाम छाप दिया तो मेरे भाई फिर और भी बाणियाँ बोलनी पड़ेंगी, और भी ज्ञान कथना पड़ेगा। और जब मदन साहिब का ज्ञान आ गया, उजागर हो गया, तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, बंद। तब कौन सा ज्ञान चलेगा? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो इनके सतलोक कौन जाएगा? इनकी सतलोक की टिकटें कैसे बिकेंगी? तो बात ये है। सुनील कुमार, 2 अक्षर का भेद बता दो। बिल्कुल सही बात है, बताया जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ लो। सुरेंद्र संधू, गुरुजी पटियाला कब सत्संग करोगे? आप मुझे मैसेज करो 9256111007। सतनाम साहिब बंदगी। पंजाब वाले मैसेज करो 9256111007 पे। जम्मू वाले भी मैसेज करो, गुजरात वाले भी मैसेज करो। साहिब बंदगी सतनाम। टेक्निकल इंजीनियरिंग, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा सबसे बड़ा है, राम सबसे बड़ा है, वाहिगुरु सबसे बड़ा है, गॉड सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इनके नाम पे लड़े, उससे बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2 अक्षर कौन से हैं? अच्छे से समझ लो भाई, अगर रामपाल जी के चेले हो तो। कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अनूप कुमार, ओम सोहम है क्या 2 अक्षर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ओम सोहंग अक्षर है ही नहीं, ये तो शब्द है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहंग तो शब्द है, अक्षर थोड़ी नहीं है।
अक्षर की बात चल रही है, अक्षर। और ओम भी अक्षर नहीं है भाई। ओम स्वयं 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। समझ लो, ओम भी शब्द है, 3 अक्षरों से बना है, क्योंकि अक्षरों से बनने 2 या 2 से ज़्यादा अक्षरों से बनने वाले जो नाम होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। अक्षर क्या है? का, खा, गा, चा, छा, जा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये अक्षर हैं। अक्षरों में भी 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर हैं वो आ, ई, उ, ए, ओ हैं, और जो व्यंजन है वो का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, टा, ठा, डा, ठा, दा, ला, ये हैं। अब ये स्वर और व्यंजन जब मिलके नाम बनाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। तो शब्दों की बात नहीं चल रही है, अक्षर की बात चल रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर यानी 2 प्रकार के अक्षर। अब ये 2 अक्षर रा और माँ नहीं है कि कोई 2 अक्षर रा और माँ समझ ले, बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों एक ही प्रकार के अक्षर हैं। रा और माँ क्या हैं? व्यंजन हैं। रा भी व्यंजन, माँ भी व्यंजन। तो साहिब मना कर रहे हैं कि ये 52 अक्षरों में से निकाले गए हैं रा और माँ, स्वर व्यंजन का खेल है ये। तो कह रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है कि रा में आ का डंडा लगा दिया रा, माँ बना दिया बन गया राम, बिल्कुल नहीं। ये सब 52 अक्षर नाम है। चाहे राम कहो, चाहे श्याम, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान, चाहे माता कहो, चाहे पिता, चाहे बाबा कहो, चाहे नाना, ये सब 52 अक्षर है। चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह, चाहे वाहेगुरु कहो, चाहे गॉड, ये सब 52 अक्षर है। ये सब 52 अक्षर है। इससे बात नहीं बनेगी। अब क्या करना है? 52 से परे हो जाना है। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। जब 52 से न्यारे हो जाओगे तो तुम्हें दूसरे अक्षर का ज्ञान होगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या हो गया? ये 52 अक्षर, स्वर और व्यंजन। दूसरे प्रकार का अक्षर क्या है? दूसरे प्रकार का अक्षर है अविनाशी। आप डिक्शनरी में देखेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे मीनिंग ऑफ अक्षर इन हिंदी या अक्षर मीनिंग इन हिंदी, देखो क्या आता है लिख के। दोनों पे प्रकार के अक्षरों का ज्ञान आ जाएगा वहाँ पे। उसमें वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ये भी लिखा होगा, और उसमें अविनाशी ब्रह्म, अविनाशी आत्मा, ये भी लिखा होगा। दोनों लिखे होंगे। किसकी नानी मर गई भाई? विनेश दास साहिब नानी मर गई। तो 2 प्रकार के अक्षर क्या हैं? एक 52 अक्षर जिसमें रामपाल जी के सारे नाम आ जाते हैं। ओम, कलियम, हरियम, शरियम, सोहम, सत्यम, ये सब नाम आ जाते हैं। प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा, तीसरी दीक्षा, चौथी दीक्षा, ये सब आ जाते हैं। पहले तो 3 दीक्षा की दुहाई देते थे। सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में दीक्षा देता है। थोड़े दिनों में इनकी 4 बार में दीक्षा हो गई। थोड़े दिन में ये 4 बार में दीक्षा देने लग गए। चतुर्मुखी हो गए ये ब्रह्मा जी की तरह। उसके बाद
उसके बाद पंचमुखी भी हो सकते हैं ये, इनका कोई भरोसा नहीं है। कब इनके उसूल बदल जाएं, कब इनके नियम बदल जाते हैं, कब इनका ज्ञान बदल जाता है, कोई भरोसा नहीं। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, ये बार बार नहीं समझाने वाला मिलेगा कोई। पंकज, महाराज जी मुझे एलर्जी है डस्ट से, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं ठीक हो जाऊं। भाई मेरी प्रार्थना से ठीक नहीं होगा। दो ही चीज़ें हैं ठीक होने के लिए, एक तो डस्ट से दूर रहना यानी परहेज, और एक दवाई। दवाई भी एलोपैथी मत लेना। एलोपैथी केवल वहाँ लेना चाहिए जहाँ पर इमरजेंसी पड़े, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑपरेशन है, तब एलोपैथी यूज़ कर सकते हो। कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, एलोपैथी यूज़ करो क्योंकि क्विक रिज़ल्ट मिलता है उसका। लेकिन दमा है, शुगर है, बीपी है, या यूरिक एसिड है, कुछ भी ऐसा रोग है जो लंबा चल रहा है, थायराइड है, भाई एलोपैथी मत लेना। ठीक है जब कभी हाई हो जाए एकदम ले लिया एक आधे 2 दिन के लिए, लेकिन एलोपैथी रेगुलर मत खाना। बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे अच्छा लाख गुना है कि तुम होम्योपैथी ले लो और आयुर्वेदिक लो। और एलर्जी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं आयुर्वेदिक के। आप मुझे मैसेज करो 9256111007, इस नंबर पे मैसेज करो। आपको एक आयुर्वेदिक जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, आप उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी मुझे नामदान लेना है, KR थोरी। कोई बात नहीं, आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। आप 9256111007 आप इस पर मैसेज करें और कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवाल का जवाब आपने दे दिया तो आप दीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी हमारे पास कोई किन्नर आए तो हमें उससे कुछ देना चाहिए और उससे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। देखो ये जो मैटर है ना, ये एक सोशल मैटर है। अब किन्नर क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, किन्नर को कोई ऑफिस में काम नहीं दे रहा है। अरे भैया पेट तो उनके भी लगा है, कुछ तो उन्हें भी करना पड़ेगा। तो उनके पास एक ही चारा होता है, मांगना। या कई नाचते भी हैं, लेकिन नाचते भी मांगने के लिए ही हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। या तो सरकार उनके लिए सीटें निकाले, उनको सरकारी नौकरियां मिले, प्राइवेट जॉब्स मिलें, तब तो कोई नहीं मांगेगा। लेकिन किन्नर को तुम किराए पे कमरा नहीं दोगे मेरे भाई, तो कहाँ से वो खाएंगे कमाएंगे? थोड़ा उनके बारे में भी सोचना है। तो अगर वो आ जाते हैं, किसी के बच्चा हो गया मांगने, तो बच्चा कौन सा रोज़ हो रहा है, या बच्चा कौन सा हर साल हो रहा है? दे दिया खुशी में, थोड़ा बहुत दुआएं देके जाएगा, क्या बुरा है। हाँ, जो बिल्कुल गुंडई पे आ जाते हैं कि 50,000 लेके जाऊंगा, 1 लाख लेके जाऊंगा, वहाँ पे आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने समाज वालों के उनकी कोई सलाह से निबेड़ा कर सकते हैं। झगड़ा फिर भी नहीं करना है, वो भी मालिक के जीव हैं। वो तो बेचारे खुद दुखी हैं कि कैसा शरीर मिल गया उनको। तो ठीक है, सबका सपोर्ट करना है,
उनमें भी मालिक का ही जीव है। आज किन्नर हैं, कल को क्या पता आदमी औरत बन के पैदा हो जाएं। तो सबसे प्रेम रखना है, उनसे भी कोई वैर विरोध नहीं रखना चाहिए, और घृणा तो कभी नहीं करनी चाहिए। याद रखना, जिससे तुम ज़्यादा घृणा करोगे तुम्हें वैसा ही अंजाम मिलने वाला है। टिट फॉर टैट है यहाँ पे, याद रखना। गुलाम फॉर वन का न्यू वर्जन। आपसे या आप जी के अनुयायियों से ज्ञान चर्चा कैसे करें? आपके नज़दीकी अनुयायी हों तो आपसे कांटेक्ट हो। ज्ञान चर्चा, आप सत्संग सुनिए, ज्ञान चर्चा करने लायक ही नहीं रह जाएंगे आप। क्या ज्ञान चर्चा करेंगे आप? ज्ञान चर्चा करने लायक नहीं छोड़ा जाता है मूल ज्ञान में किसी को, क्योंकि मूल ज्ञान आत्म ज्ञान है, और आत्म ज्ञान में तुम क्या चर्चा करोगे? आत्मा के ऊपर डिबेट क्या करोगे? अगर आपका कोई सवाल है पूछ सकते हो। जुबैर अहमद, गुरुजी अब तो अच्छे खासे आदमी, स्वस्थ आदमी किन्नर बन के भीख मांग रहे हैं, अक्सर रेड लाइट पर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की किन्नर खुद धुलाई करते हैं। ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन अगर तुम वैसे ही किन्नर को दे दोगे तो खूब उठापटक हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो घरों में मांगने आते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन किन्नर होते हैं, क्योंकि किन्नरों के एरिए बटे होते हैं। एक किन्नर कभी दूसरे किन्नर की गली में नहीं घुसता, ये उनका उसूल है। तो उन किन्नरों की तो हम गारंटी ले सकते हैं भाई, जो घर में मांगने आ रहे हैं। किसी के बच्चा हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई दिवाली दशहरे में आ रहा है, कोई वैसे तो नहीं आते हैं दिवाली दशहरे में, ज़्यादातर मेन शादी और बच्चा ही होता है। बाकी आप समझदार हो, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो आप देखो। गुलाम फॉर वन सवाल कर रहे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा संभव है क्या? अरे भाई, पूरी रात हमने रामायण सुना दी, आप सुबह उठ के कह रहे हो कि क्या रावण की मृत्यु हो सकती है? अरे रावण मर गया भाई, रामायण खत्म हो गई। जन्म मरण से मुक्ति होती है तभी तो जन्म मरण से मुक्ति की बातें चल रही हैं। अगर मुक्ति ना हो सकती तो जन्म मरण की मुक्ति की बात ही क्यों चलती? और जन्म मरण की मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति का मतलब क्या है, बंधन क्या है, ये समझना पड़ता है। ये समझ गए तो जन्म मरण से मुक्ति हो गई, नहीं समझ पाए तो फिर आ गए। गणेश राठौड़, किन्नर ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं मेरे भाई, बहुत ईमानदार होते हैं। याद रखना, अगर तुम्हारा कोई मित्र किन्नर है या तुमने किसी किन्नर पे कोई एहसान किया है और उसे पता लग जाए कि तुम दुविधा में हो, तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा वो आके। सही बता रहा हूँ मैं। फिर वो आओ देखेगा ना ताओ। क्योंकि कई ऐसे लड़के हैं जो किन्नरों से दोस्ती कर लेते हैं, उनके लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं किन्नर। याद रखना। तो ठीक है, सब में मालिक का जीव है, सब में सर्वगुण हैं। बस अपने गुणों को जागृत करो और उसके बाद गुणातीत हो जाओ। सिंपल। गुरुजी, क्या आत्मज्ञानी भी फिर कभी जन्म लेगा? नहीं लेगा भाई, वो कभी नहीं लेगा जन्म, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा हो गया ना।
काया जन्म लेती है वो दोबारा काया धारण ही नहीं करेगा। रेखा नेगी, बट किन्नर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। होता है, देखो हर इंसान चाहता है कि वो फ़ायदे में रहे, थोड़े कम में ज़्यादा पैसा कमाए, थोड़े समय में ज़्यादा पैसा कमाना सबकी फितरत है, सब चाहते हैं। तो किन्नर के अंदर भी तो दिल है, वो भी यही चाहता है कि एक ही झटके में हलाल कर दिया जाए लेकिन फिर भी वो जितनी डिमांड करते हैं ना, वो उतना लेके नहीं जाते। अगर वो पहले ही 1100 मांगेंगे, तुम 100 रुपये में निपटा दोगे उनको इसलिए वो पहले ही 51,000 की डिमांड कर देते हैं, ताकि नाना करते 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 11,000 पे, नाना करते 51,000 पे काम हो जाएगा, 5100 पे, सॉरी तो बात ये है मालिक सतनाम। तो कछुआ मरा कि नहीं मरा दिमाग से निकला कछुआ कि नहीं निकला? यस या नो? जय बंदी छोड़ की, मर गया डिम्पल चहल अब ये दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए दोबारा जिंदा हो गया ना तो इसका खोखला फाड़ के अंदर से फिर कांड करना पड़ेगा इस कछुए का इसका ढक्कन खोल के इसको अंदर से तबीयत से ठीक करना पड़ेगा सतनाम सतनाम गुरु की महिमा जहर दे दिया कछुए को जहर ही दे दिया, अब ना निकलता बाहर ही है, अंदर ही दफन हो जाएगा अब ये हेमंत भाई, कछुए का गेम ओवर ध्रुव कुमार, गुरुजी छोड़िए। अरे भैया हमने तो छोड़ ही रखा है हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, सब मालिक के बच्चे हैं, सबसे प्रेम करो, पर ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा तो चलता ही आया है, जाने दो, कोई बात नहीं। सतनाम 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 सतनाम। प्रेमपाल सिंह, गुरुजी पारखी संत बहुत बुराई करते हैं किसकी बुराई कर रहे हैं? उनका धंधा ही बुराई पे टिका हुआ है, वो अपने आप को हंसा समझते हैं, हंस बाकियों को समझते कौवा। गुरुजी मैंने 12वें पंथ वालों से पूछा कि सतलोक में परमात्मा के नाक क्यों है अरे भाई तुम सवाल भी खतरनाक पूछते हो सतलोक में परमात्मा के नाक क्यों है? तो वो कहते हैं कि सुंदरता के लिए परमात्मा की नाक है। वाह रे वाह अरे नाक एक इंद्री है, इंद्री। इस 3 लोक में नाक की जरूरत है, परमात्मा के लोक में नाक की जरूरत थोड़ी नहीं है ये आंख इंद्री है, इंद्री। 3 लोक में धक्के खाने पड़ रहे हैं इसलिए आंखें दे रखी हैं ये हाथ पैर इसलिए दे रखे, 3 लोक में घूमो फिरो धक्के खाओ। परमात्मा का घर अचल है, अचल, वहाँ जाके आहार विहार नहीं किया जाता, वहाँ जाके हम अचल हो जाते हैं। अचल यानी आना जाना खत्म, चलना फिरना खत्म, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। इसी को गीता में अध्याय 2 24 श्लोक में बोला गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये चलता नहीं है।
कि गाजीपुर का गांजा पी के कोई बोलने लग जाए कि आहार विहार करेंगे। कोई आहार विहार नहीं करेंगे, समझ लो। ये खुद भी 84 में धक्के खाएगा, ये तुम्हें भी धक्के खिलवाएगा, आहार विहार करवाएगा ये 84 में, घास खिलवाएगा ये बढ़िया वाली हरी हरी आहार भी करवाएगा, फिर पीछे लट पड़ेगा तो विहार भी करवाएगा। भागे भागे फिरोगे बिहार करते करते गाजीपुर के आगे बिहार ही लगता है ये बिहार तक बिहार करवाएगा तुम्हारी। तो ऐसे लोगों से बचना है भाई, सावधान रहना है तो ये इंद्रियों का काम कहाँ पर है? जहाँ पर हमें बदबू और खुशबू सूंघनी पड़े, जहाँ पर हमें काला पीला सफ़ेद देखना पड़े, जहाँ पर हमें अच्छा या बुरा सुनना पड़े, जहाँ पर हमें ठंडा या गर्म महसूस करना पड़े, जहाँ पर हमें मीठा तीखा नमकीन अनुभव करना पड़े, वहाँ पर इंद्रिय होना आवश्यक है। परमात्मा के यहाँ ऐसा ड्रामा नहीं है। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सर घाल। समझे मेरे प्यारे, हो जाएंगे वारे न्यारे। समझ लो गुरु के ज्ञान को, समझ लो। रेखा बहन, गुरुजी सोमनाथ कब आएंगे? आना ही पड़ेगा भाई। 70 बार मंदिर लूट लिया गया, अब नहीं लूटने देंगे, आना ही पड़ेगा सोमनाथ। जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। क्या बात है अनूप कुमार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सुरत सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग हैं, पिंड प्राण नहीं छाही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ना कोई पिंड, ना प्राण और ना छाही, यानी ना पंचभौतिक शरीर, ना ये श्वासें। कोई कहे गुरुजी सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं शरीर सांस लेता है, गुरुजी नहीं लेते हैं क्योंकि गुरुजी शरीर नहीं है, नितिन दास शरीर नहीं है। जब तक तुम नितिन दास को शरीर मान रहे हो, तुम अभी गुरुजी को समझ ही नहीं पाए समझ लो, ये काया तो माया है और काया माया से परे, बूझे बिरला कोई। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। अनूप कुमार, गुरुजी इन वाणियों को रोज पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। गरीब सुन्न बेसुन्न से अगम है, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, शब्द समाना शब्द में अविगत वार न पारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चार राम के ब्लॉग, गाजीपुर का गांजा फेमस है क्या भाई गांजा केवल गांजा पीने को नहीं बोलते हैं जो गांजा पी के जो बातें जैसी कोई करने लग जाए, जैसा गांजा पी के बातें होती हैं वैसा कोई सौफी भी बातें करने लग जाए, वो भी गांजा ही है जैसे कहते हैं जो कुएं में भांग पड़ी वाला दोहा है, किस किस को समझाऊं यहाँ कुएं भांग पड़ी। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सच में कुएं में भांग फेंक दी है। इसका मतलब सब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भंगेड़ी करते हैं। भांग पीने वाला जैसी बातें करता है, सब दुनिया में ऐसी बातें कर रहे हैं लोग राहुल कुमार यादव, गाजीपुर से आगे बिहार पड़ता है, बहुत बड़ा सांकेतिक ज्ञान है
ओ माय गॉड, बिल्कुल सही। गजब ही हो गया आज तो। गुरुजी हम भैंस पाल रखे हैं तो क्या मैं दूध चोने आऊं? अच्छा, कुछ आगे भी लिखा है, गुरुजी हम भैंस पाल रखे हैं, क्या भैंस के बच्चे का कोई काम नहीं रहता? ऐसे में क्या हम कसाई को बेच सकते हैं? वाह रे वाह, उसका पाप हमें लगेगा क्या, नहीं पड़ोसी को लगेगा। गजब है भाई, गजब है। ऐसे सवाल तो मत पूछो यार कम से कम। कमाल के भाई। अरे भैया, भैंस का जो बच्चा है लड़का है, वैसे तो लड़के के लिए पागल रहते हैं सारे, और जब भैंस और गाय का और बकरे का लड़का हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है सबका। तो ऐसा है, बात ऐसी है कि जब भैंस का कोई लड़का, लड़का नहीं क्या बोलते हैं उसको, पाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, पड़वा पाड़ा, चलो कुछ भी बोलते हैं, भैंसा बोल देते हैं। तो जब जब भैंसा हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो कटने के लिए ही आया है। ऐसा नहीं होता। आप उसको उन लोगों को दे सकते हैं जो भैंस के गर्भ धारण का कार्य करते हैं, आप उनको दे सकते हैं। जरूरी है कि मरवाना ही है? कत्ल करवाओगे तुम? गर्दन कटवा दी ना, समझ लो कटेगी। एक रामपाल जी का चेला था, नाम लेने आया तो कहता मेरा एक दोस्त है, वो भी रामपाल जी का शिष्य था, कहता कि मुझे, कहता कि भाई एक काम करो, ये नहीं किसी और को कहता कि एक काम करो, ये बकरे का बच्चा जो है तुम कसाई को दे दो, और जो कसाई तुम्हें पैसा देगा वो पैसे मेरे अकाउंट में मत डालना, तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। बताओ, उसको लग रहा है कि जो नोट कसाई देगा वो नोट अगर मुझे ना मिले, उसकी जगह कोई और नोट मिल जाए तो मुझे पाप नहीं लगेगा। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, मतलब हद ही कर दी है, हद कर दी बिल्कुल। अरे मेरे भाई, किसी का गला कटवाओगे, कटेगा। गुलाम फॉर वन, सरासर झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, तुम्हें नंबर भी दिलवा देंगे। हमें पता है कि किससे बात हुई है, ये पूछ लेना। क्योंकि उनके नियम ही ऐसे हैं, वो नियम भी तोड़ते हैं तो बड़े दिमाग लगा के तोड़ते हैं। अब लेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, नियम क्या है, या तो एक दिन लिपस्टिक लगा लो, या फिर एक ही दिन मांग भर लो, या एक दिन कुछ भी सजावट का जो काम करना है एक दिन में एक ही लगाना है। अब ये क्या करते हैं, रामपाल जी की जो शिष्याएँ हैं, ये खूब गाढ़ी लिपस्टिक लगा लेंगी जो एक से दूसरे दिन भी लालिमा रहे, और मांग भी इतना डार्क भरेंगी, वो जो आता है ना पेंट की तरह, कि वो अगले दिन भी दिखाई देता रहे। तो काम भी निकल गया और नाम भी खंडित नहीं हुआ। अब इनको कोई ये पूछने वाला हो कि भाई अगर एक दिन में एक चीज़ अलाउड है तो भैया दो चीज़ अलाउड क्यों नहीं है? कोई मुझे इसी का बता दे। अगर दो चीज़ें लगाना जहर बन जाता है तो एक चीज़ लगाना भी तो जहर है। अब तुम कह रहे हो कि एक दिन चूहे मारने वाला जहर खाओ, एक दिन खटमल मारने वाला, एक दिन चूहे मारने वाला, एक दिन खटमल मार, और दोनों जहर खा लिए जिस दिन तो मर जाओगे। अरे मूर्खानंदों, तुम्हें कौन समझाए? वो नारी अपने पति के लिए लगा रही है लिपस्टिक और बिंदी और मांग भर रही है अपने पति को, अपने पति के लिए। तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? लिपस्टिक और बिंदी लगा ली तो नाम खंड हो जाएगा। हद कर दी इन लोगों ने, विधवा ही बना दो सबको।
मना ही कर दो, लगाना ही नहीं है कुछ भी, फिर छूट क्यों दे रखी है? ऐसे निकम्मे लोग हैं, क्या बताया जाए। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने समाज को। और असल में बात यह है कि जब आज से 20 साल पहले ये ऐसे कुछ फालतू के नियम थे ही नहीं। मैं कलकत्ता गया था 2013-14 में शायद, तब मुझे रामपाल जी की एक शिष्या मिली, नेपाल की थी, कलकत्ता में रहती है। उसके साथ वार्तालाप हुई तो उसने बताया कि जब मैंने नाम दीक्षा ली तो ऐसा कोई नियम ही नहीं था कि लिपस्टिक नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, कुछ नहीं था। गिन के 6 नियम थे केवल। लेकिन जब से ये मैनेजमेंट बन गया, धड़ाधड़ नियम बढ़ने लग गए। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड इवनिंग नहीं बोलना, गुड नाइट नहीं बोलना। अब जो समाचार बोलता है टीवी में, जो न्यूज़ बोलता है, उसका काम ही यही है पहले गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून। वो तो बेचारा रोज ही नाम खंडित करवा के बैठ जाएगा। हद कर दी। चमड़े की बेल्ट पहन लोगे नाम खंड हो जाएगा, चमड़े के जूते पहन लोगे नाम खंड हो जाएगा। अरे मूर्खों, रविदास जी महाराज चमड़े के ही जूते बना बना के बेचते थे। निकम्मों, फिर तो वो सबके नाम ही खंड करते रह गए सारी उम्र, पाप के भागी बन गए वो एक्शन के रबड़ के जूते नहीं बेचते थे वो, समझ लो कि नाइलॉन के जूते बेचते थे वो, चमड़े के जूते बना के बेचते थे वो, चमड़े के। निकम्मों, और तुम कहते हो चमड़े के जूते पहनने से नाम खंड हो जाता है, तुम्हारा सर हो जाता है खंड। नाम या खंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। नाम कभी खंड होता ही नहीं है। अरे अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। क्या बात कर रहे हो? इन महामूर्खों को कौन समझाए कि वो अखंड है, अखंड। विनेश दास साहिब सोना नहीं पहनते हैं, ये लोग सोना नहीं पहनते, ये सोना नहीं पहनते, लेकिन आश्रम में दान खूब लेते हैं सोने का। पीला पर्चा चलता है ग्रुपों में, जिस भी भगत के घर में सोना है आश्रम में आके दान दो। क्यों? सोने में काल है। अरे भाई, तो तेरे आश्रम में आके क्या काल निकल जाएगा सोने में से? बताओ, आश्रम में दान दे दो सोना तो काल निकल जाएगा सोने में से। अरे काल अगर निकल गया सोने में से तो वापस कर दो उसको, भगत को। तुम सोना लूट लूट के खाओ लोगों का, वो ठीक है। और कोई बेचारा सोने की चूड़ी पहन ले, कोई लेडीज सोने की बाली पहन ले तो उसमें काल घुस जाता है। तुम्हारी बुद्धि में घुसा है काल, बेवकूफ कहीं के। हद होती है बेवकूफ बनाने की, हद होती है। इतना बेवकूफ बना दिया दुनिया को। सोने में काल है, सोने में काल है, और तुम्हारी सोने की सड़कों में काल नहीं है। सतलोक में सोने के महल हैं, उसमें काल नहीं घुस गया आके। हद कर दी इन लोगों ने। अनूप कुमार, परमात्मा सो आत्मा ज्यों पानी में लौण, और दादू तन मन एक रस, तब दूजा कहिए कौन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन ये सबके समझ में नहीं आएगी, सबके समझ में आने वाली चीज़ नहीं है ये।
कोई बिरला बूझेगा इस बात को। अरे लाखन में कोई समझ न पई हैं, और कोटि मध्य जानेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हमें बिरले हंस पहचानेंगे, नहीं तो सब हमें देही करके जानेंगे। तो जो हमें देही करके जानता है वो असल में हमें जानता ही नहीं है। जो नितिन दास को देही करके मानता है वो असल में नितिन दास को जानता ही नहीं कि नितिन दास कौन है। इसलिए मेरे भाई, देह से परे विदेह को जानो। वो विदेह जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, इस देही को मत समझने लग जाना कि देही समझा रही है। ये देही तो एक जरिया है, समझाने वाला कोई और है, और है। समझ लो, समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब तो खुद ही शब्दों में ही आ रहा है, उसको समझ लो कि अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाए तो मैं छोटा सा पत्थर मंदिर वाला क्यों पूजूं? मैं बड़ा पत्थर पूजूंगा, पहाड़। जिस पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर लाके तराश के भगवान की मूर्तियां बना रहे हो, अरे पूरा पहाड़ ही भगवान बना देते हैं। तो क्या परमात्मा मिल जाएगा? तब भी नहीं मिलेगा। अरे वासे ये चाकी भली, और जो पीस खाए संसार, उस पहाड़ से भी ये चक्की भली है जिससे दाने पीस पीस के लोग आटा बना बना के खाना खा रहे हैं, आंखें खुल रही हैं। समझो। अरे भाई गुलाम, तुम लग रहा है सच में गुलाम हो रामपाल जी के। गुलाम नहीं बनना है भाई, बादशाह बनना है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तुम ऐसे गुरु की शरण में चले गए जो तुम्हें गुलाम ही बनाएगा सारी उम्र। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो गुरु कर ले आप समान। किस गुरु को दंडवत करना है? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं मैं। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सोने में काल है, आपकी मानसिकता गलत है। उदाहरण के लिए आप ही सोच लो कि जैसे एक व्यक्ति सोने के आभूषण धारण करके खुले में घूम सकता है क्या? बताओ। ये महाराज जी को अभी तक यही नहीं पता कि कम से कम 50% लोग सोने के ही असली आभूषण पहन के घूमते हैं, बिंदास घूमते हैं। 5-5 नहीं, 10-10 सोने की अंगूठियां पहन के घूमते हैं। कौन से लोक से आए हो भाई तुम? रामपाल जी के सतलोक से आए हो लग रहा है। कह रहे हैं अगर कान में सोने के आभूषण होंगे तो कानों सहित सोने को ले जाएंगे। सोने सहित कान को ले जाएंगे कि कान सहित सोने को ले जाएंगे? तो मेरे भाई, जो आभूषण नहीं पहनता ना, ले जाने वाले तो उसका मोबाइल भी ले जाते हैं। तो एक काम करो, गलती से भी मोबाइल रखना बंद कर दो, नहीं तो मोबाइल के साथ तुम्हारा हाथ भी ले जाएंगे। बताओ क्या बेवकूफ़ी है, हद ही कर दी तुम लोगों ने। पर्स रखना बंद कर दो, पर्स ले जाएंगे, साथ में जहां पर्स रखते हैं वो हिस्सा भी ले जाएंगे। मुंह से मत निकलवाना क्या ले जाएंगे। गजब के लोग हैं, गजब के। तो मेरे भाई, गजब के लोग हैं, हद ही कर दी इन लोगों ने तो।
बस शेष ये शुक्र मनाओ तुम्हें ना उठा के ले जाए। गुलाम को उठा के ले जाते हैं लोग। पहले गुलाम बिकते थे, गुलामों को उठा के ले जाते थे, चौक से बेचते थे, गुलामों को उठा के ले जाते थे। तुम्हें ना उठा के ले जाए कोई गुलाम, इसलिए कह रहे राजा बन ले। राजा बन जा राजा, गुलाम बनेगा तो बिकेगा चौक पे। शहंशाह बन, गुलाम मत बन, परमात्मा का गुलाम बन। मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, और पड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूं। समझ लो, समझ लो, परमात्मा के दरवाजे का गुलाम बन। उस दरवाजे पे खड़ा हो जा जो धनी का द्वार है। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ। गुलाम जी कह रहे हैं सतलोक क्या है? सतलोक क्या है? सतलोक वो है जहां पर काल पैदा भी नहीं हुआ, तीन गुण पैदा भी नहीं हुआ, और तुम्हारे अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया। तुम्हारा नकली सतलोक ऐसा सतलोक है जो काल भी पैदा नहीं हुआ, तीन गुण भी पैदा नहीं हुए, और अक्षर पुरुष को क्रोध भी आ गया, नींद भी आ गई। धिक्कार है ऐसे सतलोक पे। बताओ, हद ही हो गई। ऐसे नकली सतलोक में जाओगे तो डंडे ही खाओगे। याद रखो, कहाँ पे डंडे खाओगे? जाते हो ना दूसरी नाम दीक्षा लेने, डंडे पड़ते हैं पहले। प्रथम दीक्षा लेने के बाद 4 बार डंडे खाने जाओ जेल में, जेल के बाहर। वहाँ गुर्गा बैठा होगा, कोई हाजिरी लगवाएगा कि हाँ एक बार डंडा खा के जा रहा है। दूसरी बार भी आ गया, पूरा पिछवाड़ा लाल है इसका। तीसरी बार आ गया, टांगे भी तोड़वा दी। चौथी बार आया है तो 108 वाली नंबर गाड़ी पे गया है, अब इसको दूसरी दीक्षा दे दी जाए। हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। तो मेरे भाई ऐसे नहीं दिलवाते थे पीर साहब दीक्षा कि जाओ पुलिस वालों के डंडे खाओ तब दीक्षा मिलेगी। हद कर दी तुम लोगों ने, हद कर दी। राम कबीर आत्म स्वरूप, वाह मेरे दाता। भाई उसकी बातों में वाह ही निकलता है। सतनाम सतनाम। गुलाम कहाँ चला गया? राजा बनने चला गया लग रहा है। तो भाई गुलाम नहीं बन रहा है, गुलाम नहीं बनना। अरे तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा? तू सबका सरदार है। बाबा नानक ने सरदार बनाया सबको, सरदार बन जाओ, गुलाम नहीं बनाया। समझ लो, कबीर साहब ने सरदार बनाया सबको। अरे तू सिमरण किसका करे, और तू ही है आपे आप। तू किसका सिमरन कर रहा है? अपने आप को जान, तू कौन है, तब समझ में आएगा कि कबीर कौन है। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर, ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। फिर देख क्या होता है, फिर तुम्हें आत्मज्ञान होगा, फिर तुम्हें आत्मा की झांकी मिलेगी, कबीर की झांकी मिलेगी। अरे झांकी देख कबीर की, और नानक कीती वाह सिखन के गल पड़ी। अरे कौन छुड़ावे ताह। समझ लो, समझ लो मेरे भाई, अभी समय है। ये समय निकल गया ना एक बार हाथों से, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत। 84 में धक्के खाने पड़ेंगे, समझ लो। तो बंदी छोड़ की कृपा हो, रामपाल जी के सारे चेलों का विवेक जगे, सब एक झंडे के नीचे आएं, और केवल रामपाल जी महाराज के ही नहीं, सब संतों के।
सतपाल जी महाराज, मधु परमहंस जी, राधा स्वामी जी, धन धन सतगुरु जी, आशाराम बापू जी, निरंकारी जी, हंसदास जी, सब जितने भी हैं, सबका विवेक जगे, सबको आत्मज्ञान प्राप्त हो और आत्मा में बैठे उस परमात्मा का साक्षात्कार हो। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। सबका कल्याण हो, हम यही चाहते हैं। एक भी इस काल के मुंह में ना जा पाए, एक भी, हमारे दिल से यही दुआ है। चाहे वो रामपाल जी का भगत हो, चाहे वो किसी का भी भगत हो, काल के मुंह में नहीं जाना चाहिए। हमारी यही कोशिश रहेगी। शमशाद आलम, सब अपने आप को सच्चा समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब अपने आप को सच्चा समझते हैं, लेकिन तब समझते हैं जब तक विवेक नहीं जगाते। जब विवेक जग जाता है तो कोई अपने आप को सच्चा नहीं समझता, फिर वो सत्य को ढूंढते हैं कि आखिर सत्य है क्या, और जो सच होता है उसे अपना लेते हैं। वही सच्चा इंसान है, जो सत्य को समझे, सत्य को धारण करे। वही असली सच्चा मुसलमान है, वही असली सच्चा हिंदू है, वही असली सच्चा सिख, सच्चा बौद्ध, सच्चा जैन, सच्चा ईसाई है। वही सच्चा है और कोई सच्चा नहीं है। जो सत्य को धारण करे वही सच्चा है। इसीलिए बोला गया ईश्वर सत्य है। अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें सत्य की परिभाषा जाननी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा देने वाले लाखों बैठे हैं। कोई राम को ईश्वर कह देगा, कोई श्याम को ईश्वर कह देगा, कोई अल्लाह को ईश्वर कह देगा, कोई वाहिगुरु को ईश्वर कह देगा, कोई ईसा मसीह को ईश्वर कह देगा, कोई किसी को ईश्वर कह देगा, कोई हमें तुम्हें ईश्वर कह देगा। लेकिन ईश्वर सत्य है। पहले सत्य को जानो कि सत्य आखिर होता क्या है। सत्य और असत्य में जिस दिन तुम्हें भेद समझ में आ गया, समझ लो तुमने ईश्वर को समझ लिया। ईश्वर को समझ लिया। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसको जिस दिन तुमने समझ लिया तो मेरे भाई सारा खेल समझ में आ जाएगा। सारा खेल अच्छे से समझ लो। सतनाम सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी। श्रीमान जी, पाखंड किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझ लेना है। पाखंड क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, सत्य और असत्य, और इसी प्रकार दो चीज़ें होती हैं, अखंड और पाखंड। अखंड और पाखंड क्या है समझ लो। जो सच है, जो सत्य है वो अखंड है, अखंड। और जो असत्य है वो पाखंड। अखंड क्या है, पाखंड क्या है? पा यानी प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? जो खंडित हो जाए उसको प्राप्त करना ही पाखंड है। और अखंड क्या है? आ यानी आ जाना, उसमें समा जाना। किसमें? अखंड में। अखंड में समा जाना ही अखंड है, शब्द है। समझ लो। तो अखंड क्या है? आत्मा ही अखंड है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है।
आत्मा अडोल है, अचल है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो असत्य है, वो पाखंड है, वो झूठ है। तो ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है, आत्मदेव है। समझ लो। अब ये मत बोलने लग जाना कि ईश्वर से अलग परमेश्वर है। ये भाव की बात चल रही है यहाँ पे। कबीर साहब ने कई बार कहा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। तो तुम क्या ध्रुव प्रहलाद वाले नाम जपने लग जाओगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं? ये भाव का ज्ञान है, ये भावार्थ ज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भावार्थ ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी बहुत सुंदर हैं। शिव जी का जो ब्याह देखा है आपने, शंकर जी का जो ब्याह है उसमें, नाटक में, उसमें देखो जरा, शंकर जी को देख के कैसा मुंह बना रही हैं उनकी सास, उनके मेहमान भूतों को नचा रहे हैं। देखो जरा कैसा मुंह बना रहे हैं सब। यहां पर भाव की बात है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहां पर भाव की बात है। वो तब समझ में आएगा जब हमारे सत्संग सुनोगे सीरियल वाइज। तो हमारे सत्संग जरूर सुने, और तब समझ में आएगा सतलोक क्या है, अलख लोक क्या है, अगम लोक क्या है, अनामी लोक क्या है। ये रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है। नाम रख लिया सतलोक आश्रम, फिर कहते हैं सतलोक तो कुछ भी नहीं है, हमने और आगे जाना है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। अरे तो अनामी आश्रम रख लेते, अनामी लोक आश्रम, सतलोक आश्रम नाम रखने की क्या जरूरत है? बीच का पड़ाव जो सतलोक है उसका नाम रखने की क्या जरूरत है? धुर का नाम रख लेते, अनामी लोक आश्रम, समझ में आता कि हाँ भैया आखिरी पड़ाव है। तुम तो बीच में का नाम रख के बैठे हुए और बात कर रहे हो पूरे की। तो ऐसे बात नहीं बनती भाई। सत्संग सुनो। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और लोक का मतलब वो नहीं कि जहां पर महल होते हैं। पढ़ो, बोध सागर पढ़ो। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई, शब्द ही लोक है, सच्चा शब्द ही सतलोक है। जो लखा नहीं जा सकता वही शब्द अलख लोक है। जो जहां पहुंचा नहीं जा सकता अगम है, वही शब्द अगम लोक है। जिस शब्द का कोई नाम नहीं है वही अनामी लोक है। समझ लो। आखिरी लोक सतलोक को ही बताते हैं रामपाल जी। झूठ है ये, झूठ है ये। मेरे पास मैसेज कर देना, तुम्हें सच बता देंगे। सच बता देंगे तुम्हें। कहते हैं सतलोक से भी आना जाना हो सकता है, लेकिन जो अनामी लोग पहुंच जाएंगे वो कभी आते जाते नहीं हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। अनामी लोक रामपाल जी महाराज, इतना लिख देना, तुम्हें आ जाएगी वीडियो कोई ना कोई सामने। तुम्हारा जो ये गलत धारणा है ना, गलत धारणा, ये भी ठीक हो जाएगी वहाँ पे। और शायद तुम्हारी गुलामी की जंजीरें टूट जाएं वो वीडियो देख के। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अब जितनी भी गलत धारणा वाले हैं, यानी जितने भी गधे हैं, वो सब सुधर जाओ और इंसान बन जाओ, विवेकी बन जाओ।